हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं। ये चैप्टर हमारे पास क्लास 2 का चैप्टर है। मैथ्स का ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर है 10 और चैप्टर का नाम है फन एट द फेयर। फन का मतलब होता है मस्ती करना, एंजॉय करना। फेयर का मतलब होता है मेला। तो मेले के अंदर आपने कैसे मस्ती करी, कैसे एंजॉय किया, क्या खाया पिया, कौन से झूलों पे झूले, तो कुछ इस तरीके से ये चैप्टर है। ऑल्सो ये चैप्टर हम इंग्लिश में भी कर चुके हैं, हिंदी में भी कर चुके हैं। अब देखते हैं कि मैथ्स में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। मैथ्स में कौन से प्लस माइनस के, मल्टीप्लाई वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स में किस तरीके से इस चैप्टर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रूपल लव्स गोइंग टू द फेयर। एक बच्ची है रूपल, वो बहुत बहुत एंजॉय करती है जब वो फेयर में जाती है, जब वो मेले में जाती है। शी विजिट्स द लोकल फेयर विद हर फ्रेंड्स। जो उसके आस पड़ोस में, घर के आसपास में कोई अगर मेला है तो वो वहाँ जाना बहुत पसंद करती है अपने दोस्तों के साथ। उसकी मम्मी ने उसे 50 रुपये दिए। उसकी मम्मी ने उसे कितने रुपए दिए? 50 रुपीज़ दिए। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ इट ऑन हर फेवरेट राइड। तो उसने बहुत सारे पैसों को अपने मन पसंदीदा झूलों पर झूलने में खर्च कर दिया। जैसा कि आपको इधर प्यारा सा ये मेला दिख रहा है, यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी झूलने की चीज़ें हैं। तो एक रूपल नाम की लड़की थी, उसकी मम्मी ने उसे कितने रुपए दिए? उसकी मम्मी ने उसे कितने रुपए दिए? 50 रुपए दिए। अब देखते हैं कि उसने कहाँ कहाँ पे उन पैसों को खर्च किया है। तो रूपल ने पहले ये वाला झूला झूला, वहाँ पर उसने 10 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद रूपल ने ये वाला झूला झूला है, ये बोगी वाला ट्रेन वाला झूला झूला है रूपल ने। तो अब यहाँ पर रूपल ने 20 रुपये, 20 रुपीज़ को खर्च किया है। 20 रुपीज़ को खर्च किया 20 रूपल ने। और इस जगह पे ये वाला जो झूला है यहाँ पर 10 रुपीज़ को खर्च किया और उसने 5 रुपीज़ को खर्च किया। तो हम उसको प्लस कर देंगे। तो 10 + 5 कितना होता है? 15। तो अब हमारे पास, हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल रुपए उसने अपनी राइड में कितने खर्च किए। तो 10 + 20 ये होता है 30 और 30 + 15 हमारे पास क्या हो जाता है? ये होता है हमारे पास 5 का 5 और 3 + 1 = 4। तो अब आपसे पूछा गया है टोटल मनी स्पेंड ऑन राइड्स। तो कितने मनी स्पेंड किए गए हैं किस पे? राइड पे। तो 45। टोटल मनी गिवन बाय रूपल्स मदर। रूपल की मदर ने कितने पैसे दिए थे? 50। रूपल ने स्पेंड कितने किए, खर्च कितने किए? 45। तो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तभी हमें पता चलेगा कि अब रूपल के पास कितने पैसे बचे हुए हैं। तो जब हम 50 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो अब रूपल के पास 5 रुपये बचे हुए हैं, 5 रुपीज़ बचे हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अ फ्रेंड ऑफ रूपल हैज़ 8 लेफ्ट आउट ऑफ 5। एक रूपल की दोस्त है, उसके पास 8 रुपये बचे हुए थे 50 में से। शी वॉन्टेड टू नो हाउ मच मनी शी स्पेंड। तो अब वो जानना चाहती है कि कैसे कैसे उसने अपने मनीज को स्पेंड किया। आई हैव स्पेंड 20 ऑन राइड्स। रूपल की जो वो दोस्त है उसने 20 रुपीज़ राइड पे स्पेंड किए, विच इज़ 28। तो 8 रुपये बचे हुए थे, 20 रुपीज़ उसने एक राइड पे स्पेंड कर दिए, दैट मीन्स टोटल हो गए 28। फिर उसके बाद उसने कुछ स्नैक्स लिए, तो उसके लिए थे ₹20। स्नैक्स के लिए उसने ₹20 लिए। तो 28 में 20 प्लस किया तो कितना हो गया? 48। उसके बाद उसने 2 रुपये और खर्च किए किस पे? कैंडीज़ पे। कैंडीज़ भी ली उसने 2 रुपये की, 2 रुपीज़ की। तो 48 + 2 कितना हो गया? 50। दैट मीन्स पूरे के पूरे 50 रुपीज़ उसने कैसे कैसे खर्च किए? 20 रुपीज़ उसने स्नैक्स पे खर्च किए, 20 रुपीज़ उसने कैंडीज़ पे खर्च किए और 20 रुपीज़ उसने राइड पे खर्च किए। तो टोटल हो गए 42 रुपीज़। और वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जब हम 50 रुपीज़ में से 42 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 8 रुपीज़। तो कितने रुपीज़ बचे हुए हैं रूपल की दोस्त के पास? 8 रुपीज़। अब आगे देखते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि ये वाली जो ट्रेन वाली जो राइड है वो 20 रुपीज़ की है और आपको 2 टिकट्स खरीदनी है। अगर आपके पास एक राइड है, कोई भी एक राइड है, अगर वो 20 रुपीज़ की है और आपको 2 टिकट खरीदनी है तो 20 + 20, तो 0 + 0 0 और 2 + 2 4। तो हमारे पास 40 रुपीज़ होने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास एक राइड है 10 रुपीज़ की। हमें नहीं पता कि हमें कितनी टिकट्स खरीदनी हैं, पर हमारे पास 30 रुपीज़ हैं। तो 30 रुपीज़ हमारे पास कैसे बने? 10 + 10 + 10।
तो अगर हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 रुपीज़। 10 को हमने कितनी बार प्लस किया 3 टाइम्स, तो इसका मतलब हमारे पास 3 टिकट्स आ सकती हैं इस वाली राइड के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये फिर एक राइड है, वो है 15 रुपीज़ की। आपको टिकट्स चाहिए 2 टिकट्स चाहिए, तो 15 + 15 तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5 + 5 = 10 और 1 कैरी चला गया, तो 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 30 रुपीज़। ठीक है, तो ये वाली राइड हमारे पास ये वाली राइड हमारे पास कितने की आ जाएगी 30 रुपीज़ की। तो ऐसे करके हम ये भी निकाल सकते हैं कि कितने रुपीज़ की राइड लगी है, और ये भी निकाल सकते हैं कि अगर टोटल रुपीज़ इतने हैं तो टिकट्स कितने रुपए की होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। We saw different notes and coins used by रूपल and her friend। अब रूपल और उसके दोस्तों ने कुछ कॉइन्स, कुछ नोट्स और कुछ कॉइन्स को यूज़ किया था। आप एक बार देख लो कि वो कौन कौन से होते हैं। तो ये वाला जो है ये आपके पास 100 रुपीज़ होता है, ये 200 का होता है, और ये वाला हमारे पास 500 का होता है। बस इतना ही बताया है इसमें, पर इसको आगे हम यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ कर रहे हैं वो देख लेते हैं ज़रा। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स 500 इज़ रिटन ऑन अ 500 नोट। अब हमें ये देखना है कि जो ये दोनों नोट हैं ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, तो इस पर 500 जो है वो कितनी बार आया है, कैसे कैसे आया है। एक बार तो आपको देखना है कि वर्ड्स में कितनी बार आया है, और उसके बाद आपको देखना है कि नंबर में कितनी बार आया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 500 रुपये, तो 1। उसके बाद हमारे पास है इधर, देखो इधर भी लिखा हुआ है 500 रुपये, ये हो गया 2। 500 रुपीज़ यहाँ पर भी लिखा है हमारे पास, तो 3। ठीक है, उसके बाद और कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है 4। ठीक, और एक जगह पे और है, यहाँ पर भी है 5। तो अगर आपसे ये पूछा गया है कि वर्ड्स में कितनी बार आया है, तो वर्ड्स में हमारे पास आया है 5 टाइम्स, और आपसे पूछा गया है नंबर में कितनी बार आया है, तो एक बार हम नंबर का भी देख लेते हैं। तो अब हमारे पास नंबर पे कितनी बार आया है 1 2 3, और कहाँ पर है 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 बार हमारे पास किस में आया है, नंबर्स में आया है। 7 बार हमारे पास किस में आया है, नंबर्स में आया है। ठीक है, नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ विच मॉन्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन दैट नोट 500। हैव यू सीन दिस मॉन्यूमेंट। तो अब हमारे पास ये जो पिक्चर आपको दिख रही है 500 के नोट पे, ये किसकी पिक्चर होती है, तो ये हमारे पास लाल किले की पिक्चर होती है। किसकी पिक्चर होती है, लाल किले की। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तेजल्स ग्रैंड मदर शोड हर सम ओल्ड कॉइन्स। कुछ पुराने कॉइन्स दिखाती है तेजल की दादी माँ उसको, तो कौन कौन से थे, जैसे ये हमारे पास 25 पैसा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 25। ठीक है, ये 50 पैसा होता है, ये हमारे पास 10 पैसा 20 पैसा। फिर उसके बाद तेजल की जो मदर है, अगर उसको 1 रुपी देना है, तो उसको 250 को 50 के पैसे देने पड़ेंगे, मतलब 50 पैसा + 50 पैसा, तो 0 + 0 = 0 एंड 5 + 5 = 10। तो इसका मतलब 100 पैसे जो होते हैं वो उसका मतलब होता था 1 रुपी। ये कब की बात है, ये पुराने टाइम की बात है, जब हमारे पास पुराने पैसे होते थे। जो ये 25 और 50 पैसा होता था वो भी यूज़ किया जाता था, अब नहीं यूज़ करते। अब तो हम 1 2 रुपीज़ यूज़ करते हैं, कॉइन्स वाले चीज़ें यूज़ करते हैं, अब नहीं करते। पर उस टाइम पे जब हम यूज़ करते थे, तो जब हम 2 50 पैसा को मिलाते थे, जोड़ते थे, तो हमारे पास 1 रुपी बनता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हाउ मेनी 50 पैसे विल मेक 1 रुपी। आपसे 25 पैसे, सॉरी, अगर आपसे 25 पैसे पूछे गए हैं तो कितने 25 पैसों को आप जोड़ोगे कि आपके पास 1 रुपी बन जाए, और आपको उन 25 पैसों को ड्रॉ भी करना है। तो देखो 25 + 25, 5 + 5 क्या होता है 10, 1 गया कैरी, 2 + 2 = 4 और +1, तो ये क्या हो गया 5। अब 5 को दोबारा से 25 के अंदर हमें अब क्या करना है, एक तो 50 आ गया हमारे पास, अब हमें क्या करना है 25 + 25, क्योंकि अभी हमें 100 नहीं मिला ना, और 100 मिलेगा तभी तो हम कहेंगे कि 1 रुपी बन गया है ना। तो 5 + 5 अगेन 10, 2 + 2 = 4 एंड 1 कैरी इज 5। तो हमारे पास कितने 25 पैसे आए हमारे पास, तो कितने आए हमारे पास 4 आए, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास कितने 25 हो गए 4, 25 पैसे कितने हो गए हमारे पास 4 हो गए। ठीक
ठीक है। तो अगर हम इन चारों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 1 रुपी बन जाएगा, या फिर हमारे पास 100 पैसे बन जाएंगे, 100 पैसे बन जाएंगे अगर हम 25 पैसों को 4 बार जोड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास है अगर हम 20 पैसे को जोड़ेंगे तो कितने 1 रुपी बनेंगे। तो हमारे पास 1 रुपी कैसे बनेगा, कितने 25 पैसों को जोड़ा जाए, कितने 25 पैसे हमारे पास होने चाहिए अगर हमें 1 रुपी बनाना है। तो फिर से वही 20 को आप ऐड करो तो 20 + 20 0 + 0 0 और 2 + 2 4, कोई बात नहीं, काम नहीं चला। 20 को फिर से ऐड करो 40 के साथ, तो हमारे पास 0 + 0 और 4 + 2 क्या हो गया 6, अभी भी 60 आया है, हमें तो 100 चाहिए। फिर 60 + 20 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 2 = 8, अभी भी 100 नहीं आया, तो 80 + 20 हमारे पास कितना हुआ 100, क्योंकि 8 + 2 क्या होता है 10। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया 100, दैट मीन्स 100 पैसे, या फिर आप बोल सकते हो 1 रुपी। तो कितनी बार आपने 20 पैसे को लिया, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। तो आपके पास जब आप 520 पैसे लोगे तो आपके पास 1 रुपी बनेगा। अगर आपके पास 520 पैसे होंगे तो आपके पास कितना रुपी बनेगा, तो आपके पास 1 रुपी बनेगा। आगे देखते हैं पॉप द बलून। अब आपको क्या करना है, आपको बलून्स को फोड़ना है, आपको पॉप करना है बलून्स को। मटरू कम्स अक्रॉस अ पॉप द बलून गेम। एक मटरू नाम का बच्चा है, वो एक पॉप द बलून उसको गेम दिखता है और फिर उसको वो अच्छा लगता है। तो देखते हैं वो क्या करता है। ही विल गेट 3 चांसेस फॉर 10 रुपीज़। 3 चांस मिलेंगे उसको 10 रुपये में, मतलब उसको वहाँ पे सेलर को देना पड़ेगा 10 रुपये, 10 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे और फिर उसको 3 चांस मिलेंगे, 3 बारी मिलेंगी। अब देखते हैं कि मटरू क्या करता है। ठीक है, हाउ मैनी मनी विल मटरू पॉप। अब देखते हैं कि कैसे मटरू कैसे तरीके से किस तरीके से पॉप करेगा। अच्छा, इधर हमें ये बात भी बोल रखी है कि जो पिंक वाला बलून है उसको पॉप कर वो 1 रुपीज़ में है, रेड वाला जो है वो 2 रुपीज़ में है, ब्लू वाला हमारे पास 5 रुपीज़ में, येलो वाला 10 रुपीज़ में और ग्रीन वाला 20 रुपीज़ में। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखो हमारे पास था पिंक, रेड वाला कितने में है 2 में, तो 2, और पिंक वाला कितना था 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 रुपये आ गया। अब इधर देखो रेड वाला कितने के लिए है 2 के लिए, ग्रीन वाला है 20 और हमारे पास रेड वाला फिर से कितने हैं 2, तो 2 + 2 कितना हो गया हमारे पास 4, और उसके साथ आप 20 को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, ये क्या आंसर आ जाएगा 24। उसके बाद है हमारे पास ब्लू के लिए क्या है 5 रुपीज़, इधर भी ब्लू के लिए 5 रुपीज़ और इधर पिंक था तो उसके लिए 1 रुपीज़, तो 5 + 5 क्या हो गया हमारे पास 10, और 10 के साथ आप 1 रुपी प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 11, तो कितना रुपये आ गया इधर 11 रुपी आ गया है। तो अब हमारे पास क्या है, ग्रीन वाला जो है वो है 20 और येलो वाला कितना है 10, तो 20 + 10 रुपी हमारे पास कितना हो जाएगा 30 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉप द बलून वाला गेम था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। पिंक वाले के लिए 1 रुपी, रेड वाले के लिए था 2 रुपी, ब्लू वाले के लिए हमारे पास कितना था 5 रुपीज़ था शायद, हाँ 5 रुपीज़ था रेड वाले के लिए, ब्लू वाले के लिए, येलो के लिए था 10 और ग्रीन के लिए था हमारे पास 20। ठीक है 20। अब क्या बोला है हमें कि अगर हमें 17 रुपीज़ बनाने हैं तो कैसे बना सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप एक येलो बलून बना दो, येलो बलून मतलब 10 वाला, ठीक है, और फिर आप 10 + 5 कर दो, तो ये हमारे पास कितना हो गया 5, मतलब ब्लू वाला बलून बना दो। ये वाला कौन सा बनाया हमने येलो, ये वाला हमने बनाया ब्लू, और 10 + 5 कितना होता है 15, +2 भी कर सकते हो आप, करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें 17 बनाना है ना। तो ये हमारे पास कौन सा है रेड। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 17 रुपीज़ हो जाएंगे। अब हमें बनाने हैं 22 रुपीज़, तो ये तो बिल्कुल सीधा है, 20 और 2 को ले लो, तो 20 वाला कौन सा है ग्रीन, 20 वाला हमारे पास कौन सा है ग्रीन, और 2 वाला कौन सा है हमारे पास रेड है। ठीक है, 2 वाला कौन सा है हमारे पास रेड है। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब हमें चलना है 31 पे, 31 पे चलना है, तो 20 + 10 कितना हो गया 30। देखो 20 + 10 ये कितना हो गया 30, और उसके साथ 1 भी प्लस करना है तो 31। तो अब देखो 20 वाला कौन सा है ग्रीन है हमारे पास, 20 वाला कौन सा है हमारे पास ग्रीन है,
और 10 के लिए हम ले लेंगे येलो हम ले लेंगे 10 के लिए, और 1 रुपी वाला जो है वो हमारे पास पिंक है। ठीक है, तो ये हमने इन कलर के बलून्स हमने यहाँ पर बना दिए। ठीक, इतना समझ आया। आगे देखो हमें क्या बोला है, विच 3 डिफरेंटली कलर्ड बलून्स वुड यू टारगेट टू मेक द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ मनी। अगर आपको सबसे ज़्यादा बड़े मतलब सबसे ज़्यादा वाला मनी बनाना है तो आप कौन से 3 डिफरेंटली बलून्स को टारगेट करोगे, मतलब 3 अलग अलग आपको कलर्स के बलून लेने हैं। तो अब आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो हम सबसे बड़ा नंबर हमारे पास ग्रीन है, तो पहले तो हम ग्रीन को ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्रीन से छोटा क्या है, येलो है, तो हम अब येलो को ले लेते हैं, और उसके बाद हम लेंगे ब्लू वाले को। ठीक है, तो ग्रीन के लिए हमारे पास कितना है 20, ये क्या है 10, और ये क्या है 5, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 35 रुपीज़ बन जाएंगे ये। ठीक है, क्योंकि हमें 3 चाहिए थे इसलिए हमने 3 बलून्स लिए अलग अलग कलर के। अब हमारे पास कितने अमाउंट 1 हो गए, कितने हो गए 3, हमारे पास 35 रुपीज़ हो गए। कितने रुपीज़ हो गए हमारे पास 35। नेक्स्ट इज इफ मट्टू हैड 4 चांसेस, अगर मट्टू के पास 4 चांसेस होते फिर वो कौन कौन से लेता, तो 3 तो हम यही वाले बनाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो 3 तो हम बिल्कुल सेम ले लेते हैं, ग्रीन। ठीक है, उसके बाद येलो, ब्लू भी हम लेंगे 5 रुपीज़ वाला, और मेरे ख्याल से हमारे पास 2 रुपीज़ वाला भी एक है, तो वो रेड है। अब हमारे पास 4 हमें बलून लेने हैं, तो हम रेड वाले को ले लेते हैं, और रेड के कितने हैं 2 रुपीज़, इसके 5 रुपीज़, इस वाले के 10 रुपीज़, और इस वाले के 30 रुपीज़, सॉरी 20 रुपीज़। तो अब आप इनको प्लस कर लो, तो 20 + 10 ये हो गया 30, 30 + 5 कितना हो गया 35, और 35 + 2 कितना हो गया हमारे पास 37। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 37, हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया है। ठीक है, इतना समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया सबको, बिल्कुल ठीक। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमें देखना है कि 66 रुपीज़ को कैसे कैसे तोड़ा गया। तो इससे पुराने वाला जो चैप्टर था उसमें भी हमने पैसों को तोड़ तोड़ के लिखना सीखा था। अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे पैसों को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें 66 रुपीज़ को ऐसे ऐसे तोड़ने के लिए बता रखा है अलग अलग तरीके से, और हमें लिखना किस किस के लिए है। सबसे पहले हमें लिखना है 54 को हम कैसे कैसे अलग अलग तरीके से तोड़ सकते हैं। 57 के लिए 54 अगर हमें बनाना है तो हमें कौन कौन से पैसे लेने पड़ेंगे, कितने कितने तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक 50 रुपीज़ ले सकते हैं, इसके अलावा हम 4 रुपीज़ ले सकते हैं। 2 रुपीज़ को 2 टाइम ले सकते हैं, 2 रुपीज़ को 2 टाइम ले सकते हैं। तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 150, तो हो गया 54। उसके अलावा हम 4 मतलब 4 1 रुपीज़ ले सकते हैं, और हम क्या ले सकते हैं 10 और 20 भी ले सकते हैं। अगर हम इसको 2 टाइम्स लेंगे तो 20 40 हो गया यहाँ पे, और एक बार इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। तो ये हम मतलब 2 टाइम्स लेंगे इस वाले को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 4 टाइम्स तो 1 ले लेंगे, और 2 टाइम्स हम 20 ले लेंगे, और 1 टाइम हम 10 ले लेंगे, तो भी हमारे पास 54 बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, तो हम 1 को भी ले सकते हैं हम 2 टाइम्स, इस वाले 1 को हम 2 टाइम्स ले लेंगे। 2 को हम ले सकते हैं 1 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, और 5 को हम 4 टाइम्स ले सकते हैं, 10 को भी हम 1 टाइम्स ले सकते हैं, और 20 को भी 1 टाइम्स ले सकते हैं, तो भी हमारे पास 54 रुपीज़ बन जाएंगे। ठीक है, तो भी हमारे पास कितने बन जाएंगे 54 रुपीज़ बन जाएंगे। अब इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इधर हमें बनाने हैं 85 रुपीज़। ठीक है, 85 रुपीज़ हमें इधर बनाने हैं। तो 85 के लिए तो सबसे पहले वही 50 सबसे बड़ा वाला नंबर लो, आप 50 आप ले सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो कि 50 ले लो 1, और 120 ले लो तो 70, और ये 80 और 85। ठीक है, इसके अलावा और आप क्या ले सकते हो कि आप 10 को ले लो 8 टाइम्स। हाँ, 10 को आप ले लो 8 टाइम्स, 8 टाइम्स आप 10 को ले लो, और 5 ले लो 1 टाइम। ठीक है, तो भी आपके पास 85 रुपीज़ आ जाएंगे, बाकी को आप खाली छोड़ दो। उसके अलावा हम 1 को 5 बार ले सकते हैं, 5 टाइम्स ले सकते हैं, और हम 20 को 4 टाइम्स ले सकते हैं, तो वो 80 हो जाएगा। हाँ, और उसके अलावा 5 हमारे पास आ जाएगा। और हम किस किस को ले सकते हैं, तो 1 को हम 3 टाइम्स ले सकते हैं, और 2 को हम 1 टाइम ले सकते हैं, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। और बाकी हम
10 और 20 को भी ले सकते हैं। 10 को हम 4 टाइम्स लेंगे तो 40, 10 को हम 4 टाइम्स लेंगे तो 40 हो गया इधर, और 20 को आप ले लो 2 टाइम्स तो भी बात बन जाएगी 85 वाली। इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है? इसके अलावा ये ऑप्शन हो सकता है कि आप 5 को ले लो 1 टाइम्स, 10 को ले लो आप 2 टाइम्स तो 20 हो गया, और 5 25 और इस 20 को ले लो आप 3 टाइम्स तो 60, तो ये भी हमारे पास 85 हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। तो उस तरीके से आप 54 भी बना सकते हो, 85 भी बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपसे कोई और बनाने के लिए बोला जाए तो आप वो भी बना सकते हो। थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा लेकिन ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ प्राइस दे रखा है कि जो बॉल है वो 20 रुपीज़ की है, बुक 15 रुपीज़ की है, बॉटल 55 की है। कैसे कैसे है, क्या क्या इसमें दे रखा है वो देख लेते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक बुक है जो 15 रुपीज़ की है, कर्ड मतलब दही जो है वो कितने रुपए की है? 15 रुपीज़, 28 रुपीज़ की। तो 15 + 28 काउंट करके बताओ मुझे ज़रा कितना हो गया? तो 8 और 5 हमारे पास कितना आ गया? 8 और 5 हमारे पास हो गया 13, 2 और ऊपर कैरी चला गया 1, 2 और 1 और एक और 1 तो हमारे पास हो गया 43। मनी नीडेड टू बाय दीज आइटम, हमें 43 रुपीज़ चाहिए इन आइटम्स को खरीदने के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है? ऑरेंजेस हैं 30 रुपीज़ के, और चाय है शायद ये 10 रुपीज़ की। तो इसको प्लस करो तो ये क्या हो गया? तो कितने पैसे चाहिए हमें? 40 रुपीज़ चाहिए। उसके अलावा हमारे पास 20 रुपीज़ के क्रेयॉन्स और 55 रुपीज़ की बॉटल और फिर से 20 रुपीज़ की बॉल। तो इसको प्लस करो 5, 2 + 2 = 4 एंड +5 = 95, तो ये 95। अब आपको क्या बोल रखा है कि आपके पास मनी कितने हैं? 43, और आपको चाहिए कितने? मतलब मनी आपके पास चाहिए 43, और यहाँ पर टोटल मनी कितने दे रखे हैं? 30। तो 43 में से आप 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट मीन्स आपको 13 रुपीज़ और चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स आपको 13 रुपीज़ और चाहिए। अब आपके पास 40 रुपीज़ आपका वो आइटम है, ये जो 2 आइटम है ये 40 रुपीज़ के हैं। आपके पास टोटल कितने रुपीज़ हैं? 50 इधर और 5 इधर, तो टोटल हमारे पास हो गया 55 रुपीज़। तो आपके पास कितने एक्स्ट्रा हुए? 55 में से आप 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो आपके पास 15 एक्स्ट्रा रुपीज़ हो गए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कितने थे? 95, और 20 रुपीज़ आपके पास ऑलरेडी हैं, 10 भी हैं और 10 भी, दैट मीन्स 40 रुपीज़ आपके पास हैं। तो आपको 95 रुपये की ज़रूरत है। तो अब आप फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे कि कितने रुपए आपको चाहिए। तो आपको 55 रुपीज़ और चाहिए इन तीनों आइटम्स को खरीदने के लिए। तो यहाँ पर बस इतना बताया गया था कि कितने रुपीज़ लेफ़्ट है, कितने आपके पास एक्स्ट्रा हैं, कितने आपको चाहिए, कितने का वो आइटम है। तो उनको हम प्लस माइनस करके हम देख लेंगे कि कैसे कैसे हमें चाहिए, कैसे कैसे हमें कैलकुलेट करना है। आगे चलते हैं। 18 + 32, 18 को आप 32 के साथ प्लस करो तो 8 + 2 हमारे पास कितना होता है? 10, 1 गया कैरी, तो 3 + 1 = +1, तो ये हमारे पास 3 + 1 = 4 + 1 = 5। 7 + 5 = 12, 2, 1 गया कैरी, 2 + 1 = 3 एंड +1 = 4। 7 + 0 = 7 एंड 5 + 4 = 9। 5 + 2 = 7 एंड 3 + 2 = 5। ठीक है, तो ये हमारे पास थे प्लस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, जल्दी से हम इनको भी देख लेते हैं। जयंत स्पेंड 25 रुपीज़ ऑन पेन, पेन लेके आया है जयंत, कितने रुपीज़ का? 25 रुपीज़ के, और 40 रुपीज़ की लेके आया है नोटबुक। तो वो टोटल कितने रुपीज़ का सामान लेके आया है? तो 5 कितना हो गया? 5 और 0 5, और 4 + 2 कितना होता है हमारे पास? 65, 6। तो टोटल हमारे पास कितने रुपीज़ लगे हैं उसके? 65 रुपीज़ का वो टोटल सामान लेकर आया है। मीरा के पास 43 रुपीज़ थे ऑलरेडी, पहले से मीरा के पास कितने रुपीज़ थे? 43। मीरा हैज़ 14 रुपीज़ मोर देन, सॉरी, कनिका हैज़ 14 रुपीज़ मोर, कनिका के पास 14 ज़्यादा रुपए थे मीरा से। मतलब मीरा के पास थे 43, लेकिन कनिका के पास 43 भी थे और 14 और भी थे। तो अब कितने और थे, कितने और हुए टोटल? तो आप इसमें प्लस करोगे तो 4 + 3 = 7, 4 + 1 = 5। तो उसके पास टोटल कितने मनी थे? कनिका के पास 57 मनी थे कनिका के पास।
अ पैकेट ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का पैकेट है जो 30 रुपीज़ का है और चॉकलेट है जो कि 60 रुपीज़ की है। हाउ मच मनी डज विवेक नीड टू बाय दीज आइटम, तो विवेक को कितने रुपए चाहिए, 30 + 60 हमारे पास कितना हो जाएगा 90, तो विवेक को 90 रुपीज़ चाहिए टोटल। अजय हैज़ 58 रुपीज़, अजय के पास 58 रुपीज़ हैं। ही स्पेंड 48 रुपीज़, 48 रुपीज़ उसने मार्केट में खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए बच गए, टोटल कितने रुपए थे 48, खर्च कितने हो गए, सॉरी टोटल कितने रुपए थे 58, खर्च कितने हो गए, स्पेंड कितने कर दिए 48, तो आप उसको माइनस कर लो। 8 में से 8 जाएगी तो 0, 5 में से अगर 4 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 1। तो अब हमारे पास अजय के पास कितने रुपए बच गए हैं, 10 रुपीज़ बच गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो प्यारा सा चैप्टर था वो हो गया है कंप्लीट। बाकी का चैप्टर हम करेंगे, मतलब नया चैप्टर हम करेंगे नई क्लास में। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय बच्चों।